गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग कल की क्लास में कन्वर्स और थेल्स थ्योरम को जाने थे और थेल्स थ्योरम का और क्या रिजल्ट हो सकता है उसको सीखे थे। हम लोगों ने यह सीखा था कि थेल्स थ्योरम क्या होता है और कन्वर्स और थेल्स थ्योरम क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग उस पर जो सवाल बनता है उसको जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमारे सामने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसको हम लोगों को बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, एक मिनट क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और सवाल देखना है और पहले खुद से बनाना है और ना बने फिर इसको देखना है। तो फिर पॉज करके कर लिए होगे क्योंकि हम तो रुक सकते नहीं है यहाँ पे क्योंकि ये खाली वीडियो जाएगा, इसलिए हम करके देखते हैं और सीखने का प्रयास करोगे। यहाँ पे जैसे एक ट्रायंगल यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। अब इस ट्रायंगल में जो हमारे पास गिवन डेट है कि जो डीई है किसके पैरेलल है, बीसी के। मतलब जो ये लाइन डीई है ये बीसी के पैरेलल है। अब जैसे ही पैरेलल है तो हमारे पास यहाँ एडी और एबी फिर एई का वैल्यू दिया हुआ है और हमको जो है ईसी और एसी का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, तो हम लोगों ने सीखा था कि यदि कोई ट्रायंगल में कोई साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं तो वह लाइन जो हमारा 2 साइड बचता है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि डीई पैरेलल क्या है, हियर डी जो है बीसी का क्या है, पैरेलल है। तो लिख सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम। कोई भी ट्रायंगल में यदि एक साइड के पैरेलल खींचते हैं तो बाय थेल्स थ्योरम क्या होता है कि साइड का रेशियो सेम होगा। तो साइड का रेशियो सेम होगा। अब हमें निकालना क्या है वो देखो, यहाँ पे इसी निकालना है, यही निकालना है ना। तो उस प्रकार हम लोग रख सकते हैं। और दिया क्या है, एडी गिवन डेट है और डीबी हमारे पास एबी दिया, यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एडी बाई एबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी, सॉरी एई बाई एसी। अब जैसे यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे तो एडी का वैल्यू हमारे पास 3.5 है, एई का वैल्यू हमारे पास, एडी का जो वैल्यू है वो कितना है 3.6, एबी का वैल्यू कितना है 10 और एई का वैल्यू कितना है 4.5। एसी तो फाइंड करना है, हालांकि यहाँ पे एसी में ईसी निकाल, एसी भी तो निकालना है ना, तो पहले एसी निकालना। अब जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा एसी, ये क्रॉस हो जाएगा इधर और ये इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, यानी 4.5 इंटू 10 बाई 3.6। अब जैसे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 टाइम्स और यहाँ पे होगा 5 टाइम्स। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया 2 टाइम्स और ये हो गया 5 टाइम्स, यानी एसी का वैल्यू आया 5:5 बाई 2 यानी 25/2, यानी इसका आ गया 12.5 सेंटीमीटर। ये हमारा जो है आंसर आ जाता है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो दिख रहा है। अभी जैसे ही हमारे पास एसी का वैल्यू आ जाता है, अब हमको ईसी निकालना है, ये वाले वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं ए भी हमारे पास है और एसी भी हमारे पास है। तो अब यदि हम लोग यहाँ पे ईसी निकालेंगे तो ईसी इज इक्वल टू क्या होगा, एक टोटल में से यदि इसको हम लोग घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ये पूरा इसमें से इसको हटा देंगे तो यही तो बचेगा ना, यानी कि ईसी इज इक्वल टू होगा एसी माइनस एई। और एसी का भी हम लोग वैल्यू निकाले हैं 12.5 और एई का जो हमारा वैल्यू है 4.5 है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यानी 7 सेंटीमीटर। सो हमारा आंसर जो है निकल चुका है फाइनली, इसी का भी वैल्यू निकल गया और एसी का भी वैल्यू निकल गया है। तो इस प्रकार हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है ना, सॉरी यहाँ पे 8 हुआ ना, इस प्रकार हो गया। अब यही ट्रायंगल में हमारे पास किसको निकालना है, एई के। बस ये दिया हुआ है, मेन ये फिगर है हमारा, डी पैरेलल बीसी दिया हुआ है, वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है। अब इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो देखो एडी बाई एबी दिया हुआ है, एडी बाई एबी दिया हुआ है। जैसे ही ये डी पैरेलल क्या है, डीई पैरेलल बीसी है, तो बाई थेल्स थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडी बाई ए बी
इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। और ए डी बाई डी वी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8/15। ए ई का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए ई का तो वैल्यू कुछ है ही नहीं, है यहाँ पे नहीं है, इसी का वैल्यू दिया है। तो इसी तो हमारा ये है ना, ए ई के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, ए ई के जगह पर हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे ए सी माइनस ई सी कर सकते हैं ना, ए ई के जगह पे। टोटल में से हम लोग इसको घटाएंगे तो यही तो बचेगा ना, और बाई ए सी। जैसे यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो एसी का तो वैल्यू हमारे पास, यहाँ भी एसी का भी वैल्यू नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का वैल्यू पुट करेंगे। जैसे इसी का वैल्यू पुट करेंगे तो इसी का वैल्यू हमारे पास कितना है 3.5, तो एसी इधर आ जाएगा, यानी हो गया 8AC इज इक्वल टू 15AC माइनस इसी का वैल्यू है 3.5। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8AC इज इक्वल टू 15AC माइनस 15 से जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 3.5। अब जैसे यहाँ 15 है तो जैसे ही हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 15AC माइनस 8AC, और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो सबसे पहले इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, यानी 15 इंटू 3.5 अपन, अब जैसे पॉइंट को हटाएंगे तो 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब तो यहाँ पे नहीं कट रहा है, यानी कि 15 में से 8 जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 7AC इज इक्वल टू 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 is to 3 पॉइंट तो हट चुका है ना 35/2, यानी कि AC इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 is to 35/2, और AC यहाँ 7 मल्टीप्लाई में है तो बाई 7 आ जाएगा, 7 5 जा 25, यानी 3 इंटू 5/2 यानी कि 15/2, यानी इसका वैल्यू जैसे हम लोग निकालेंगे तो आएगा यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर। तो हमको AC का वैल्यू आया, हमें निकालना क्या था ए। अब जैसे ए निकालना है तो इसीलिए सो ए इज इक्वल टू ए निकालना है तो क्या होगा AC माइनस AC, AC माइनस AC। अब चाहते हैं हम तो यहाँ AC की जगह ये भी लिख सकते हैं AE, अब प्लस में क्या EC, तो ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे। अब नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कर लेते हैं AE इज इक्वल टू AC और माइनस EC। अब AC का वैल्यू हमारे पास कितना निकला है 7.5, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है 7.5 माइनस, और इसी का वैल्यू हमारे पास कितना है 3.5। जैसे ही हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आंसर 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा पहला है, यहाँ से सॉल्व करने का बस अपना तरीका है। ऐसे इसको यहाँ से हम लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो है हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी सही है, ऐसे भी बना सकते हो, बस यहाँ तरीका अपना अलग अलग है। जैसे यहाँ AE है तो AE को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमको तो निकालना है AE का ही वैल्यू, तो AE को कुछ नहीं लिखो क्योंकि AE फाइंड करना है तो AE रहने देते हैं। और AC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं AE प्लस EC। अब जैसे इधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 8 इंटू AE प्लस EC, और इधर हो जाएगा 15 AE, तो हो जाएगा यहाँ पे 8AE प्लस 8EC इज इक्वल टू 15AE। अब जैसे ही हम लोग यहाँ AE को उधर ले जाएंगे तो यहाँ 15AE है तो ये उधर जाएगा तो माइनस 8AE, और इधर बच जाएगा 8EC। तो यहाँ जैसे 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7AE हो जाएगा 8, और EC का वैल्यू हमारे पास 3.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो बाई 10 आ जाएगा। जैसे 10 आ गया तो AE का वैल्यू हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 3 पॉइंट तो हट गया है 35/10,
और 7 क्या आएगा, ये भी आ जाएगा नीचे बटे में, तो 7 5 जा 5 2 जा, यानी कि 8/2 कितना आया 4। ऐसे ही हमारा आंसर 4 सेंटीमीटर आ जाता है। इस प्रकार ये भी सॉल्व हो गया हमारा। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो नहीं आया तो फिर से एक बार बैक करके देख लेना, बस आसान है। ठीक है, जैसे ये भी है, अब एक ट्रेंगल में हमारा ट्रेंगल यही है हमारे पास, अब यही ट्रेंगल में हमारे पास जैसे इसको हम लोग मिटाते हैं पहले। नहीं आया तो पीछे बैक करके देख के समझ लेना है, बहुत ही इजी है। देखिए वीडियो का मतलब ये होता है बैक करके देखो, समझ में नहीं आ रहा है तो। ट्रेंगल यही है हमारा, डी पैरेलल क्या है BC, तो बाय थेल्स थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे ये पैरेलल है तो बाय थेल्स थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। 3 रिजल्ट हम लोग देखे है ना। यदि हमारे पास कोई ट्रेंगल है और इसमें हम लोग जैसे ABC एक ट्रेंगल है और हम लोग जो है DE पैरेलल खींचे किसके, BC के, तो हमारे पास यहाँ 3 रिजल्ट होता है। पहला रिजल्ट क्या होता है, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। दूसरा रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC। तीसरा रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, AD बाय BD इज इक्वल टू AC बाय EC। ये तीनों रिजल्ट पता है ना, जो प्रीवियस हमारा फर्स्ट वीडियो है उसमें थेल्स थ्योरम क्या किए थे, प्रूव किए थे, और सेकंड थ्योरम में सेकंड वीडियो में जो है हम लोग इसको सीखे थे। तो ये सब हमको पता हो, यही क्या है थेल्स थ्योरम में। यहाँ पे हम लोग ये रिजल्ट लिखे, अब यहाँ से जितना भी वैल्यू हमको दिया हुआ ऐसे पुट कर देना है। तो AD का वैल्यू x है तो यहाँ पे x रखेंगे, DB का वैल्यू x - 2 है तो x - 2, फिर AE का वैल्यू x + 2 है तो x + 2, इसी का वैल्यू है x - 1, तो ये भर दिया। अब जैसे ही भर दे इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है और बना लेना है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x × x - 1 और ये हो जाएगा x + 2 × x - 2। तो यहाँ से क्या होगा हमारा, x से x मल्टीप्लाई होगा तो x² - x। अब जैसे ही होगा तो ये क्या होगा, a + b और a - b है ना। इसको यदि हम लोग a मानते हैं और इसको हम लोग b मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा a और ये भी क्या हो जाएगा b। और एक फार्मूला जानते होंगे कि a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। क्या मालूम है ये अलजेब्रा का फार्मूला? नहीं मालूम है तो इतना सीख लेना है कि ये वाला होता है। तो वही तो है a + b और a - b, तो यहाँ पे a² और -b², तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस क्या बच गया, x = -4, तो x से x यहाँ खत्म हो गया तो क्या आ गया, x = 4। ये ना हमको वैल्यू निकालना था, फाइंड करना था x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया यहाँ पे। इस प्रकार हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मतलब बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन इससे बनता है। जो भी वैल्यू पुटिंग मेथड होता है बहुत ही इजी टाइप का होता है। हमेशा क्या होगा, यहाँ देख रहे कितना रेशियो है, 1 2 3 4 वैल्यू है ना। 4 वैल्यू में हमेशा क्या करेगा, कोई 3 वैल्यू देगा और एक वैल्यू को गैप कर देगा, तो हम लोग आसानी से बना लेते हैं। तो थेल्स थ्योरम से हम लोग जो है ऐसे कर लेते हैं। मेन हमारा सवाल जो है ज्यादातर दिक्कत होता है, जैसे बोल देगा कि एक क्या है, ट्रेपीजियम है, और इस ट्रेपीजियम में यहाँ पे बोल देगा कि दोनों का जो डायगोनल है ओ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ से हम लोगों को कुछ और रिजल्ट प्रूफ करने के लिए बोल सकता है। तो यहाँ पे होता क्या है, अलग अलग प्रकार का सवाल बनता है प्रूफ करने के लिए, और होता प्रूफ करना बहुत ही आसान है। हालांकि प्रूफ करने वाला जो भी क्वेश्चन होता है उसमें सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, लेकिन यदि अच्छे से 2-3 बार थ्योरी को हम लोग पढ़ लेंगे तो अपना जो दिमाग है उसका यूज करके उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इसको बना लेते हैं। तो उम्मीद है जो वैल्यू पुटिंग मेथड होगा उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन होगा उसको क्या करना है, बना लेना है, और जो दिक्कत होगा उसको क्या करना है, हमसे पूछ लेना है। कैसे, मतलब नीचे क्वेश्चन लिख देना है टाइप करके कि हाँ ये सवाल है, इसको आप बता दो। तो हम क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे और सारे सवालों को एक जगह लेकर और बना देंगे। तो जितना इसका थ्योरी था हम लोग बता दिए, थेल्स थ्योरम और इसका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होता है। तो इसको सीखो। अगली क्लास में ज्योमेट्री का एक और सेक्शन लेकर हम आएंगे, सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ ये भी जो है ना सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल का ही पार्ट्स है। उसमें हम लोग जो है एंगल
एंगल सिमिलरिटी को जानेंगे, सिमिलरिटी का क्या कंडीशन होता है उसको सीखेंगे, और फिर जाके वहाँ का जो थ्योरी होता है उसको प्रूव करेंगे। जनरली हम लोग जो है ये ऑनलाइन क्लास का स्टार्ट जो है थ्योरी के लिए ही किया है, क्योंकि थ्योरी में ही क्या होता है बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है, और एक बार यदि थ्योरी हमारे हाथ में हो जाएगा तो क्वेश्चन हम लोग आसानी से प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। तो सीखो आप लोग और इसका फायदा उठाओ, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग इसको आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।